तो सर ये एनडीए का डिसिप्लिन और एयरफोर्स का जो एक्सपोजर था उसने आपकी लाइफ को कैसे शेप अप किया? देखो मैंने बताया कि भारत में क्या होता है कि व्हेन यू गो टू फ्रॉम अ सिविल बैकग्राउंड, जब आप फौज में जाते हो तो आपका पर्सपेक्टिव चेंज हो जाता है लाइफ में। बिल्कुल ठीक है, वहाँ का जो अलग ही लेवल, डिसिप्लिन भी एक हम वर्ड यूज करेंगे, वो एक एस्पेक्ट है। हाँ जी, बहुत सारी चीजें होती हैं, द वे यू ड्रेस, द वे यू कम्युनिकेट, द वे यू ईट, the way you behave with other people, the way you treat females. I mean there are hundreds of things which are there. So all these things are taught to you during your training days. ठीक है, तो धीरे धीरे उस एनवायरनमेंट में रहते रहते ओवर द इयर्स आपके अंदर वो क्वालिटीज आ जाती हैं एंड वो फिर लाइफ लॉन्ग रहती मोस्ट ऑफ दीज क्वालिटीज। ग्रेट। तो सर सबसे ज्यादा क्या सीखने को मिला उस यूनिफॉर्म से जो आज भी आप अपनी लाइफ में फॉलो करते हैं? देखो यार, इस चीज को थोड़ा डिफाइन करना मुश्किल हो जाता है। हाँ जी, लेकिन एक जो नेवर गिव अप एटीट्यूड होता है, एक जो विल पावर आपकी जहां टूट रही है उसके बियॉन्ड कैसे जाना है, वो सारी चीजें जो है ना, वो देखो हर एक क्वालिटीज बहुत सारी होती है। yes, कोई इंडिविजुअल अपनी लाइफ में किस क्वालिटी को कितना यूज करता है वो उसकी लाइफ सर्कमस्टेंसेस पे डिपेंड करता है। हाँ जी, मेरे केस में देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स आई वांट टू डू, तो उसके लिए मुझे काफी चीजें कॉम्प्रोमाइज करनी पड़ती हैं, एक सिस्टमैटिक वे में चलना पड़ता है, स्पेशली जब आप फैमिली के साथ होते हैं, आपके किड्स हैं, वाइफ है, एवरीबडी, तो उन सबको लेते हुए आपको आगे कैसे प्रोग्रेस करना है, एक बहुत बड़ा चैलेंज होता है। हाँ जी। और अगर आपने एनडीए टाइप ट्रेनिंग और इस तरह की ट्रेनिंग्स पहले ली तो इट बिकम्स अ बिट इजियर। मैं नहीं बोलूंगा चैलेंज नहीं होता, लेकिन अ बिट इजियर कि वो मेंटल एटीट्यूड बन जाता है टू हैंडल सच सिचुएशंस, राइट। और उसके अलावा भी जैसे मैंने बताया, द वे यू कम्युनिकेट विद पीपल, द वे you know have your behavior towards other people, especially females case में facing any particular situation, जब आप कोई particular situation face करते हो तो आपका एक reaction जो होता है एक फौजी का बहुत different होगा। हाँ जी, राइट। सो ऑल दीज क्वालिटीज कम इनटू, और बहुत सारी होती है, जैसे मैंने बताया डिफाइन करना मुश्किल है, वो कहीं ना कहीं दिखते आ जाता है, लेकिन वो एक चेंज आ जाता है और चेंज पॉजिटिव वे में ही जाता है। मुझे याद है बड़ौदा में जब मेरी पहली पोस्टिंग हुई थी, एक बार मैं एक जिम में वर्कआउट कर रहा था और वहां पर कुछ ट्रेनर्स मुझे देख रहे थे एंड दे यूज्ड टू लुक एट मी एवरी डे। तो उन्होंने मुझे एक दिन आके बोला कि सर आप कंपटीशन में कम्पीट क्यों नहीं करते? अच्छा। मैंने कहा मुझे बॉडी बिल्डिंग के बारे में कुछ पता नहीं है, तो बिल्कुल डिफरेंट गेम है। मैंने कहा देखो सर, आपका इतने सालों से आप वर्कआउट्स कर रहे हैं एंड आपका बेस बहुत अच्छा है, तो व्हाई डोंट यू कम्पीट? हम आपको तैयारी कराएंगे और हम बताएंगे कैसे करना है। सो दे रियली हेल्प मी। अगले 8-10 महीने हमने तैयारी करी एंड फिर मैंने जब मिस्टर बड़ौदा पहला कंपटीशन था, डिस्ट्रिक्ट कंपटीशन खेला, उसमें मेरा पहली बारी में गोल्ड मेडल आ गया। ग्रेट सर। या और उसके बाद फिर ऑफ कोर्स एयरफोर्स टीम ने नोटिस किया। फिर धीरे धीरे अगले काफी सालों तक मैं एयरफोर्स बॉडी बिल्डिंग टीम का कैप्टन रहा। मल्टीपल टाइम स्टेट चैंपियन, सर्विसेज मेडलिस्ट, नेशनल, बहुत सारे कॉम्पिटिशन्स के लिए जीते। और इस सारे समय में क्योंकि स्पोर्ट्स का एक ट्रैक एंड फील्ड का बैकग्राउंड रहा, उसके बाद मिलिट्री ट्रेनिंग आई, फिर बॉडी बिल्डिंग आई। तो इस सारे समय में एक मेन चीज जो मुझे मिसिंग लगी वो थ्योरी थी, पढ़ाई, जो इंडिया में बहुत लिमिटेड थी। आज भी इन चीजों में अभी भी बहुत एक्सटेंसिव नहीं है। अब एक्सपोजर बहुत अच्छा है, आपको सारे रिसोर्सेज मिल जाते हैं, बुक्स मिल जाती हैं, ऑनलाइन इन्फॉर्मेशन है, रिसर्च पेपर्स है, सब कुछ है। पहले ऐसा नहीं होता था, बहुत मुश्किल था कुछ मिले।